अनिरुद्ध का सबसे बड़ा बलिदान, क्या प्यार जीतेगा या फिर होगी मौत। दोस्तों, प्यार सिर्फ कहने की बात नहीं होती, उसको साबित करना भी पड़ता है। अनिरुद्ध ने अपना प्यार साबित तो कर दिया है, लेकिन क्या ये उसके लिए अंतिम मोड़ साबित होगा? क्या झनक उसे बचा पाएगी? ये कहानी आपके दिल को हिलाकर रख देगी, क्योंकि अनिरुद्ध के खिलाफ हो गया है पूरा बॉस वॉस और पूरा पारक परिवार। झनक फिर से मुसीबत में थी और इस बार अर्शी किसी भी हाल में नहीं चाहती थी कि अनिरुद्ध उसकी मदद करे। जैसे ही अनिरुद्ध को झनक के किडनैपिंग की खबर मिली तो वहीं पर उसका सब कुछ भूल जाता है। और पर दोस्तों, इस बार सिर्फ अर्शी नहीं, पूरा बॉस हाउस और पारक परिवार भी अनिरुद्ध के खिलाफ हो जाता। आदित्य गुस्से में था, भाई तू नहीं जा सकता, समझ रहे ना, वो लोग तुझे भी मार डालेंगे। तब यहीं पे दादा बाबू भी चीख पड़े, झनक की तुझसे कोई भी रिश्ता नहीं है, अनिरुद्ध अपनी जान मत दाव पर लगा। तो यहीं पे लेकिन दोस्तों, अनिरुद्ध सिर्फ एक ही चीज जानता था, प्यार सिर्फ कहने से नहीं बल्कि निभाने से होता है। तो यहीं पे अर्शी ने किया रास्ता रोकने की आखिरी प्रयास। जैसे ही अनिरुद्ध घर से निकलने लगा, अर्शी ने उसका हाथ को पकड़ लिया। उसने रोककर कहा और रोते हुए कहा कि अनिरुद्ध मत जाओ, मुझे नहीं पता तुम झनक के लिए क्या महसूस करते हो, पर मैं तुम्हें खोना बिल्कुल भी नहीं सकती। तभी अनिरुद्ध ने अर्शी की आंखों में देखा, पर उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम था, झनक झनक। उसने अर्शी के हाथ छुड़ाया और कहा, अगर मैं आज झनक को नहीं बचाया तो मैं जिंदा होते हुए भी मर जाऊंगा। और फिर अर्शी रोने लगती है, लेकिन अनिरुद्ध बिना किसी देरी के निकल जाता है। तब यहीं पर बृजभूषण का खतरनाक जाल झनक पर मौत का मंडरा रहा होता है। झनक एक अंधेरी जगह में बंद थी, उसके हाथ और पैर जंजीरों में जकड़े हुए थे और बृजभूषण ने गुंडों की तरह आया और बोला, झनक ये तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम्हें बस एक साइन करना होगा और ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। झनक ने जोर से कहा, मैं कभी भी साइन बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तब बृजभूषण हंसकर पड़ता है और बोलता है, तो फिर तुम्हारी आज कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। और तभी दरवाजा तोड़ता हुआ एक आवाज आती है, झनक को हाथ भी लगाया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। अनिरुद्ध का हीरो वाली एंट्री देखकर सबको हिलाकर रख देती है। अनिरुद्ध एक टाइगर की तरह अंदर घुसता है और एक ही मुक्के में दो गुंडों को जमीन पर गिरा दिया जाता है। झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसने चीख कर कहा, अनिरुद्ध। तब यहीं पे बृजभूषण हैरान था, तू यहाँ कैसे पहुंच गया? तब यहीं पे अनिरुद्ध ने उसकी आंखों में आंखें डाली और कहा, झनक तक पहुंचने से पहले तुझे मुझसे गुजरना होगा। और फिर अनिरुद्ध ने गुंडों को एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अनिरुद्ध ने बृजभूषण को पकड़ने की कोशिश की, एक गुंडे ने पीछे से चाकू घुसा दिया। अनिरुद्ध को लगी भयानक चोट। झनक की तरफ जैसे ही चाकू अनिरुद्ध के पेट में घुसा, उसके पैर लड़खड़ाते हुए गिर गए। झनक चीख पड़ी, अनिरुद्ध। लेकिन दोस्तों, अनिरुद्ध ऐसे ही हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था। उसने गुस्से में बृजभूषण को पकड़ा और उसको कुत्ते की तरह पीटना शुरू कर दिया। बस एक मुक्के में बृजभूषण के चेहरे पर गिर रहा होता, लेकिन चाकू की चोट की वजह से अनिरुद्ध कमजोर हो रहा था, पड़ रहा था। बृजभूषण ने एक मौका देखा और वहां से भाग निकला। झनक ने देखा कि अनिरुद्ध नीचे गिर रहा होता, उसने बिना कुछ सोचे समझे अनिरुद्ध को अपनी बाहों में थाम लिया। अब उसकी आंखों में आंसू थे, अनिरुद्ध मुझे छोड़ के बिल्कुल भी मत जाओ। तो अब यहीं पर अनिरुद्ध मुस्कुराता और कहता है, मैं अभी तुम्हें बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। झनक ने अनिरुद्ध को हॉस्पिटल लेके जाती है और वो अपने प्यार का बहुत ही सबसे बड़ा सबूत। झनक ने अनिरुद्ध को संभाला और बिना किसी देरी के हॉस्पिटल ले जाती है। और वहीं पर डॉक्टर्स ने कहा कि अगर थोड़ी भी देर होती तो हम अनिरुद्ध को बिल्कुल भी नहीं बचा पाते। झनक की आंखों में आंसू गिर रहे होते हैं, उसने अनिरुद्ध के हाथ थाम लिया और कहा, तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, प्यार सिर्फ कहने से नहीं बल्कि निभाने से होता। और दोस्तों, ये अनिरुद्ध का सबसे बड़ा बलिदान होगा। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले एपिसोड में क्या होगा। क्या अनिरुद्ध कभी वापस ठीक हो पाएगा? क्या बृजभूषण फिर से एक नया वार करेगा? या अर्शी क्या करेगी जब उसे पता चलेगा कि अनिरुद्ध ने झनक के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी? अब ये कहानी अभी खत्म नहीं होती है, बल्कि नए मोड़ पर और आगे चली जाएगी। ऐसे ही धमाकेदार लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।